Hi, Alok, Parmeshwar, and Nilofer. Good evening and गुड इवनिंग सर। welcome. मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज काफ़ी हमने क्लास लेट किया क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। और क्योंकि हमारा AT&T का पोर्टल डाउन है तो पोर्टल से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने लिंक भी, आलोक ने शायद लिंक रखा है, लेकिन अभी तक लोग आ नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा वेट ना करते हुए अभी हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो मुझे बताइए कि कल आप जो क्लास में सीखा था वो प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। गुड आलोक, प्रैक्टिस थैंक करते यू। हैं। परमेश्वर, आपने किया प्रैक्टिस? हाँ सर, आज प्रैक्टिस को टाइम नहीं मिला सर, ऑफिस में काम था थोड़ा ज्यादा। ठीक है। हाँ सर ओके। आज। आज फ्राइडे है ना? हाँ सर, फ्राइडे। ओके, तो वीकेंड में प्रैक्टिस करने का प्रॉमिस कर रहे हो? यस। यस सर। तो वीकेंड का मजा नहीं ले पाओगे फिर। नहीं सर, ऐसे भी काम रहता है तो ज्यादातर। ओके, राइट। नहीं तो हाँ फिर सर। घर वाले बोलेंगे कि ये परमेश्वर पूरा वीक काम करता है और वीकेंड में क्लास की प्रैक्टिस करता है, तो हमारे लिए तो टाइम ही नहीं नहीं सर, अभी आदत हो गई घर वालों को। है। ठीक है। ठीक है ओके। सर। तो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करो। ओके सर। या, गुड। सो आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन हैव हार्डली अगर 1 आवर भी टाइम निकालोगे तो ये सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, गुड। व्हाट अबाउट यू, नीलोफर? सर मैंने वीडियो देखी लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस नहीं मैं की? भी तो पावर पॉइंट का ये जो सेशन है ना, वो तो बहुत आसान था कल वाला। जी सर। जी है सर, ना? मैंने कल की थी ना उसी टाइम। उस वजह से मुझे लगा कि मुझे अब आता है थोड़ा तो इसका। ठीक है, गुड, कोई और बात मैं नहीं, थोड़ा कल बिजी। आपने। हाँ, क्या, सॉरी। सर मैं थोड़ा बिजी थी, हमें आज असल में इंग्लिश की क्लास भी लेती हूँ। वो भी ओके। 2 घंटे तक होती है, उसकी थोड़ा उसका भी थोड़ा काम था तो इस ओके, वजह से राइट। मैंने सोचा आप ओके, थैंक यू। गुड। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, और आज से हम रियल में बेसिक्स ऑफ स्लाइड्स सीखेंगे आज। और उसके लिए मैं अपना वीडियो शेयर करूंगा। तो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन होता है, उसके अंदर सीरीज ऑफ स्लाइड्स होती है। व्हेन आई एम सेइंग सीरीज ऑफ स्लाइड, इसका मतलब क्या हुआ? एक स्लाइड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज कॉल्ड सीरीज। किसी ने मैथ्स में सीरीज चैप्टर पढ़ा है? ये स्टैंडर्ड 10 तक के मैथ्स में आ जाता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी ने पढ़ा है? यस सर। सोचे, नीलोफर ने पढ़ा है। परमेश्वर? नहीं सर, अब भूल गया सर, मैथ ज्यादा जमता नहीं था ठीक है। सर। ओके। तो सीरीज होता है ना, वो मैथमेटिकल वर्ड है। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सो देर इज नो, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज सेम। The difference between the second and third is again same. So actually, this is called series, and I'm just explaining the word series, what it is. Okay. ऐसे तो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में से सीरीज ऑफ स्लाइड्स होते हैं। मैंने ऐसे भी प्रेजेंटेशन देखे जिसमें कभी कभी 50 50 100 100 स्लाइड होते हैं। कितने? इतने स्लाइड्स भी होते हैं। और वो एक पूरा 2 3 घंटे का पूरा एक सेमिनार होता है जिसमें वो सारे स्लाइड्स दिखाते हैं और पूरा सेमिनार करते हैं। So that is why it is called series of slides in one PowerPoint presentation. Abhi, to begin creating a slideshow, you will need to know the basics of working with slides. You will need to feel comfortable with the task like how to insert new slide, how to change the layout of slide, how to arrange existing slides, how to change the slide view, and how to add notes to a slide. तो ये सारी चीजें आपको स्लाइड्स के बारे में सीखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्लाइड के साथ रिलेशन बड़ा गहरा होना चाहिए। जैसे एक्सेल में आपका रिलेशन किसके साथ गहरा होना चाहिए? फंक्शंस एंड फंक्शन। फॉर्मूला के साथ। अगर आपका यस सर। रिलेशन फंक्शन एंड फॉर्मूला के साथ नहीं है, गहरा रिलेशन, तो फिर एक्सेल को भूल जाओ। ठीक उसी तरह से वर्ड के अंदर भी कि आपका रिलेशनशिप
वो टाइपिंग स्पीड आपकी, फिर फॉर्मेटिंग करना, टेबल इंसर्ट करना, ये सब आपको आना चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह से स्लाइड्स के साथ आपने, आपका पाला पड़ गया, अच्छे से हो गया, तो आप पावर पॉइंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट वीडियो। ओके, सो लेट मी क्लिक एंड स्टार्ट। आगे पानी Goodwill की Community Foundation, creating opportunities for a better life. आवाज आ रही है वीडियो की? हाँ जी सर। सर। ओके। I've been working with a local animal rescue, and I think a PowerPoint presentation is just what we need to showcase some information about their adoptable pets. But how do we get from this to a presentation that looks like this? The key is understanding how slides, layouts, and placeholders work. Let's take a look at placeholders first. When you start with a new slide, it'll usually contain one or more placeholders. Placeholders can contain text, pictures, charts, and all kinds of different objects. To find out what you can do with a placeholder, just hover over the icons here, or simply click and start typing to add text. The arrangement of these placeholders is controlled by the slide layout. This layout happens to include one placeholder for the title and two more for content. You can choose your layout when you first insert a slide, or you can change it later depending on the type of content you're working with. To insert a new slide, look to the New Slide command on the Home tab. You can use the top half to add a slide in the same layout as the one that's currently selected, or use the bottom half to open the menu, and choose the exact layout you want. You can even insert a blank slide and add your own text boxes and objects later. Changing the current layout is just as easy. All you have to do is click the Layout command and make a new selection from the menu. This time we're going to choose the section header layout. At this point, instead of inserting more placeholder slides, I'd like to try copying and pasting some of the slides I've already created. This can really save you time when the slides you need are so similar to the ones you already have. Just select the slide you want to copy, then click the Copy command on the Home tab, or press Ctrl-C on your keyboard. Next, click in between or below the slide where you want the copy to appear, then go back to the ribbon and click Paste. Alternatively, you could press Ctrl-V on your keyboard. And you can paste as many copies as you need. Now that I have these copies to use as a sort of template, I no longer need those two content slides that we started with. So I'm going to delete each slide by selecting it, and then pressing Backspace or Delete on my keyboard. I'm also going to move this section header so it appears a little later in the presentation. To do this, click and hold the thumbnail, then just drag and drop it into place. Now we're going to take a closer look at the slide itself, along with some ways that you can customize it. The important thing to remember is that nothing is set in stone here. You can always adjust your layout and change the look of your slides any way you want. To delete a placeholder, for example, all you have to do is select it, then press Backspace or Delete on your keyboard. Placeholders can also be moved using the drag and drop method, and resized using any of the sizing handles here. And let's just add some text here before we continue. Of course, if you need to add an additional text box to your slide, there's a way to do that too. This can come in handy when you're working with a blank slide or with a presentation that's already been highly customized. Just go to the Insert tab, select the Text Box command. Now you can click and drag to add a text box anywhere you want.
You'll want to be careful not to change too much though, especially depending on your level of design experience. If you stray too far from the built-in layouts, it can be difficult to get your presentation looking consistent. Sometimes it may be better to try a different slide layout instead. In other words, one that already has the content arranged the way you want. Or you could choose a different theme using the options on the Design tab. Here's how they work. All you have to do is hover over the thumbnails for a preview. As you can see, each theme uses a slightly different layout, so you can easily try out different designs and change the look of your slides without moving or deleting any placeholders. I think I'm going to go with this one. Yeah, that looks really good. There are still a couple more features on the Design tab that'll let you customize your slides. For example, over here on the right, you can change or format your current slide background. You can also adjust the size and dimensions of your presentation if you're not using a widescreen monitor. Okay, now you know how to work with slides, placeholders, and layouts, including a few simple tricks for changing your presentation's design. ओके, सो ये 5.5 मिनट के वीडियो में स्लाइड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें बताई गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इसको सीखेंगे। और आज पोर्टल शुरू मॉर्निंग से डाउन था, तो मैं आज का सेशन मैंने अपलोड नहीं किया है। और आप लोगों के लिए कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए भी मैंने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि नॉट पॉसिबल। तो मैं अगर कल ये पोर्टल शुरू हो जाता है तो मैं फाइल और सेशन ऐड कर दूंगा एंड ड्रॉप अ मैसेज इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इन वीकेंड। Okay, so I have downloaded the file in my computer and I'm going to open that file, and then I will explain you how to proceed. ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं स्लाइड्स जो होती है। स्लाइड्स एंड स्लाइड का लेआउट हम लोग पहले समझते हैं। तो जब आप नया स्लाइड इंसर्ट करते हो तो उस टाइम पे it will usually have placeholders to show your to show you where content will be placed. प्लेस होल्डर का मतलब क्या हुआ, आपको वहां पे दिखाई देगा एक प्लेस कि आप कहाँ पर नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड्स हैव डिफरेंट लेआउट्स फॉर प्लेस होल्डर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन you want to include. Whenever you create a new slide, you will need to choose a slide layout that fits your content. तो आपको स्लाइड में जो कंटेंट चाहिए उस हिसाब से आपको स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करना है। प्लेस होल्डर्स कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। प्लेस होल्डर का मतलब ये हुआ कि आप जो स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करते हो नए स्लाइड के, तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपको क्या कंटेंट टाइप करनी है, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट यू वांट टू इंक्लूड, इमेज कौन सी रखनी है, वीडियो कौन से रखने हैं, अगर रखने हैं कि नहीं रखने, उस हिसाब से आप यू कैन सिलेक्ट अ प्लेस होल्डर। बहुत सारे प्लेस होल्डर हैव थंबनेल आइकन्स। You can click to add specific type of content. So in the example, मैं अभी जो आपको slide दिखा रहा हूँ, तो in the example the slide head has placeholder for the title and content. तो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड है
इसके साथ मुझे एक नया स्लाइड अभी इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से करूंगा न्यू स्लाइड में जाकर, और यहाँ पे मुझे जो प्लेस होल्डर चाहिए वो प्लेस होल्डर है, एक मिनट, मैंने क्या आपको बोला था कौन सा प्लेस होल्डर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। हम लोग प्लेस होल्डर इंसर्ट कर जहाँ पे टाइटल और कंटेंट आ रहा है। तो टाइटल और कंटेंट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी आपको यहाँ पे नीचे इसका हेडिंग दिखेगा, टाइटल एंड कंटेंट करके लिखा हूँ, तो ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सो फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड स्लाइड ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट करके है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकता हूँ। इधर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए तो मैं टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। और ये सब आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक माउस ओवर करता हूँ तो इंसर्ट टेबल कर सकता हूँ, चार्ट में इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करना है तो भी कर सकता हूँ, एनी पिक्चर एंड देन एनी क्लिप आर्ट, और अगर कोई मीडिया क्लिप या वीडियो है तो वो भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये स्लाइड जो है वो, इसका नाम है टाइटल एंड कंटेंट, तो यहाँ पे मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछना था। यस प्लीज। सर इसका मतलब इसमें जो 6 ये बता रहे हैं सब, टेबल, चार्ट, पिक्चर इंसर्ट करते, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो हाँ ये पूरी ये 6 भी चीजें सर एक ही इसमें ही इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो आप, लेकिन देखो छः के छः आप एक साथ एक स्लाइड में तो नहीं करोगे, क्योंकि इतनी तो नहीं नहीं। इतनी जगह भी नहीं रहती, लेकिन आप इसमें से मतलब कोई भी कर सकते हो, ये कहने का मतलब ये है। अगर आपको आ, जैसे एक स्लाइड में आपने चार्ट लगाया, फिर हम्म, दूसरे स्लाइड में जाके आपने वीडियो लगाया, मे बी कोई ऑडियो क्लिप लगाया, आप वैसे कर सकते हो। मतलब सर समझो एक फोटो इंसर्ट करके टेक्स्ट मैसेज टाइप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो बिल्कुल। हाँ यस। ठीक। So anyway, I'm just looking at my manual and going to demonstrate you. Okay, fine. यहाँ पे मुझे मेरे मैनुअल में वो अभी लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक डेमो करके दिखा सकता हूँ। ओके, आई एम शेयरिंग स्लाइड विथ यू, द सेम स्लाइड। सो यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर रहा हूँ कैपिटल्स में, वेलकम करके, ठीक है। और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, गुड इवनिंग। ओके, मैं काम करता हूँ टेक्स्ट एंटर करने से पहले। हाँ, यहाँ पर मुझे जो भी कुछ ऐड करना है, जैसे लेट मी शो यू, एक चार्ट ऐड करना है हमें, तो यहाँ पे मैंने ये बाय डिफॉल्ट अभी ये तो इसको लेके ओके किया मैंने। ओके, सो ये चार्ट मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसने क्या किया, इसके साथ जो एसोसिएटेड डेटा है ना वो भी आ गया। अभी आप लोगों को लगेगा कि शायद कल परसों भी मैंने ये किया था तो सेम चार्ट आ रहा था। तो ये क्या करेगा, पहला जो है ना फर्स्ट उसको पिकअप करके वो लगाएगा। अगर हमें चार्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं चार्ट। अभी मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये चार्ट आ गया है पूरा। और अगर मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करनी है तो मैं एक नया टेक्स्ट बॉक्स एंटर करके मैं टेक्स्ट भी एंटर कर सकता हूँ। इसको मैं अंडू करके कोई और चीज ऐड करके दिखाता हूँ। मुझे कोई टेबल इंसर्ट करना है, यहाँ पे मुझे पूछेगा पहले कि कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रो चाहिए। सो मैं 5 कॉलम और 5 रो का एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक टेबल आ गया, ब्लैंक टेबल आएगा। अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से जो भी लिखना है वो लिख सकता हूँ मैं। ये सब टेबल के हेडिंग हो गए। और यहाँ पे मुझे जो एंट्री करनी है वो एंट्री कर सकता हूँ मैं।
ओके, लाइक दैट यू कैन एंटर टेबल्स। इसको भी मैं डिलीट करके कुछ और हम देखते हैं ऐड एंटर करने के लिए। लेट मी चेक विथ एनी मीडिया क्लिप इफ आई एम हैविंग। यस, शायद यहाँ पे एक वीडियो लाइब्रेरी में से मेरे कंप्यूटर को एक वाइल्ड लाइफ के ऊपर कुछ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। जी सर। हाउ डू यू वांट द मूवी टू स्टार्ट इन स्लाइड शो? जब मैंने मूवी ऐड किया तो ये मुझे एक मैसेज आ रहा है कि मैं ये स्लाइड शो में कैसे मूवी को स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे कुछ हेल्प आ रहा है और नीचे लिखा है ऑटोमेटिकली, और दूसरा ऑप्शन है व्हेन क्लिक्ड। मतलब ये इसका कि जब मैं ये स्लाइड पे आऊंगा, जब स्लाइड शो चल रहा है, तो जैसे ये स्लाइड पे आता हूँ ऑटोमेटिकली वीडियो शुरू होना चाहिए या क्लिक करने पे शुरू होना चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल ये व्हेन क्लिक्ड रख रहा हूँ। जी सर। ओके, तो अभी यहाँ पर ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अब इसको देखने के लिए मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ। सर ये ब्लैक पेज आ रहा है। हाँ, ब्लैक दिखा, एक मिनट, हाँ, मैं मेरे बैकग्राउंड में जो फाइल ओपन है उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये ब्लैक अभी इसलिए क्योंकि यहाँ पर खुद ये स्क्रीन ब्लैक आ रहा है, इसलिए। ठीक है, लेकिन मैं वापस स्टॉप करके वापस शेयर करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे जाकर ये जो स्लाइड शो है वो करता हूँ। फिर से आ रहा है सर। ब्लैक ही आएगा, स्क्रीन तो ब्लैक, लेकिन बाकी सब आपको दिख रहा है ना, आजू बाजू, हाँ। ऊपर होम, इंसर्ट, ये सब दिख रहा है ना। हाँ जी सर। सर। हाँ, ये स्क्रीन में ऐसा ही है, ब्लैक ही है। मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ। अब आपको दिख रहा है? हेलो? नहीं सर, वीडियो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? एक हाँ। मिनट, मैं स्टॉप करके एक सेकंड में क्या इसको मिनिमाइज करूँ तो आपको दिखाई दे। एक सेकंड, इसको भी मिनिमाइज किया मैंने, इसको भी मिनिमाइज किया, अब आना चाहिए। मैं वापस करता हूँ शेयर आपके साथ। अब दिख रहा है? नहीं, अभी भी कुछ नहीं है। एक मिनट, पॉज आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, मुझे दिख रहा है वीडियो। मैं एक मिनट कुछ और करके देखता हूँ। मैं फिर से कर रहा हूँ। Again, I have again choices like for smart or blue. What's that? ओके, फिर से एक बार मैं कोशिश करता हूँ। वीडियो तो नहीं दिख रहा है सर। अभी आपको स्क्रीन शेयर किया कुछ दिख रहा है? हाँ सर, होम मतलब इंसर्ट। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट दिख रहा है ना आपको? ऊपर जी मेनू, जी। फाइल सब, जी हाँ सर। सर। और बीच में जो स्लाइड है वो, ये ब्लैक। ये जो ब्लैक। ब्लैक कलर की जो दिख रही है वो एकदम ब्लैंक है, राइट? हाँ। ओके। अरे ब्लैक है, ब्लैंक नहीं, ब्लैक है। मैं जी इसको सर। थोड़ा सा मिनिमाइज करके एडजस्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा विंडो आ रहा है।
इसको मैंने साइड में से पकड़ के ड्रैग किया और इसको स्लाइड के अंदर आ जाए वैसे मैनेज किया। ओके, अब मैं इसको स्लाइड शो करके प्ले करता हूँ। अब क्या दिख रहा है, पूरा ब्लैक आ रहा है। हाँ सर। हाँ, अभी ये ब्लैक क्यों आ रहा है वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को वाकई में मेरे मेरे स्क्रीन पे भी मुझे एक ऑरेंज स्क्रीन दिख रहा है, वो नहीं आना चाहिए। एक सेकंड में सर इसको, एक मिनट में इसको मिनिमाइज करके देखता हूँ परमेश्वर, एक मिनट। हाँ, कुछ ऐसा है कि जो डिस्प्ले नहीं करने दे रहा है मुझे, सर शायद मैंने अब। अभी आपने जो दिखाया था ना सर वाइल्ड लाइफ का वीडियो, तो वो मैंने इंसर्ट, वो वीडियो इंसर्ट किया मैंने, तो वो हाँ, तो मैसेज भी नहीं आया था और कुछ नहीं, अभी वीडियो भी प्ले हो रहा है सर मेरा तो। आपके उसमें हो रहा है ना, हाँ मेरे सर। इसमें मेरे इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। ये बोल रहा है कि प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। और कौन सा विंडो मुझे अवे करना है, मैं एक एक करके विंडो को मिनिमाइज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को शेयरिंग दिखता है तो मुझे बताना चाहिए। मैं इसको तो बंद ही कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने वो क्लोज किया ना तो ये भी बंद हो गया। एक सेकंड, लेट मी गिव वन मोर ट्राई। आपके उसमें हो रहा है ना परमेश्वर, दैट मीन्स इट इज वर्किंग। हाँ हाँ सर। मेरे में टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओके, अब इसको मैं स्लाइड शो पे क्लिक करके, हाँ नहीं हो रहा है, मेरे इसमें स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो रहा है। अब बताना। ब्लैक ही आ रहा है सर। अब आ रहा है। आ रहा है आ रहा है आ रहा है सर। यस। ओके, गुड। तो इट वर्क्स परफेक्ट। सो अभी नेक्स्ट जो, जब आप इस तरह के वीडियो शेयर करते हो ना जूम से, तो आपको दो चीज याद रखनी है। वो जूम में जो शेयरिंग स्क्रीन पे जब क्लिक करते हो ना, आपको साउंड को भी शेयर करना है और वीडियो क्लिप को ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है। ये दो चेकबॉक्स है ना, वो चेकबॉक्स को चेक करने हैं। अगर आपने ये दोनों चेकबॉक्स को चेक नहीं किया तो साउंड नहीं सुनाई देगा, और ऑप्टिमाइजेशन वीडियो का नहीं होगा तो हो सकता है किसी को न भी दिखाई दे। क्या परमेश्वर? checkbox for हाँ सर। optimization. हाँ, जब आप शेयर स्क्रीन करते हो ना तो वहां पे दो चेक बॉक्स होते हैं। एक साउंड शेयरिंग का होता है और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन का होता है। इन दोनों को क्लिक करना, चेक करना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट शेयरिंग। यस सर। ओके,
और एक सर क्वेश्चन था या प्लीज। कि ये टेबल जो इंसर्ट करना है वो तो मुझे दिख गया कि उसमें हम फिर अपना जो वैल्यूज वगैरह डालना है, वी या कैन डू दैट फॉर द टेबल, बट द चार्ट इज इट ऑलवेज इम्पोर्टेड और यू कैन मेक इट? हाँ, यू कैन मेक ऑल्सो चार्ट इन पावर पॉइंट, लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा कि इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर द चार्ट यूजिंग एक्सेल। यहाँ ओके। से जाके फिर करे उससे अच्छा एक्सेल में ही बना ले, एंड वी कैन इंपोर्ट द चार्ट इन पावर पॉइंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन ओके। इन द एंड द सो सेम वे। एक्सेल। हाँ। एंड द सेम वे अगर आपको टेबल भी बना बनाया इंसर्ट करना है, तो आप हम्म। वो भी कर सकते हो। हम्म। रादर देन ये टेबल यहाँ पे बनाते हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो टेबल पावर पॉइंट में। सो एक मिनट, जस्ट मैं शेयर करके दिखाता हूँ आपको स्क्रीन वापस। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये वाला इंसर्ट किया ना वीडियो, मैं वीडियो को हटा के, जैसे ये स्लाइड है ब्लैंक है, अब मुझे ये स्लाइड ब्लैंक नहीं है, ये स्लाइड भी ब्लैंक है, यहाँ पे मैं एक और नया स्लाइड इंसर्ट करता हूँ और वो टोटली ब्लैंक है, ये वाला स्लाइड। हम्म। राइट, अब यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, तो देखो इंसर्ट में जाने से मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है। राइट। टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीजें जो मैं यहाँ से करता था वो सब मैं इंसर्ट में जाके भी कर सकता हूँ। अब अच्छा। इंसर्ट में यहाँ पे क्लिक किया तो इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल आ रहा है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। या सो कैन यू सी एक्सेल स्प्रेडशीट, एक छोटा सा आ गया यहाँ पर। फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। सर वो अपने आप आ गया था एक्सेल स्प्रेडशीट? हाँ, अपने आप आ गया। जैसे ही मैंने तो यहाँ पे टेबल पे डाउन एरो पे क्लिक किया, एक्सेल स्प्रेडशीट तो आ गया। अब मैं एक्सेल स्प्रेडशीट में जैसे एक्सेल में ओरिजिनली काम करता हूँ ना, वैसे ही यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, वो सर सारे विंडोज 10 फीचर्स। हाँ, विंडोज 10 में शायद नहीं आता है सर अपने आप। अच्छा, आना चाहिए, अगर लोअर वर्जन में है तो हायर वर्जन में ये फीचर होगा ही। ओके, मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ और इसको पूरे स्लाइड में अच्छे से प्रोपोर्शनली मुझे लाना है तो मैं इस तरह से उसको स्ट्रेच करके ला सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना काम कर सकता हूँ एक्सेल का, और अगर मैं जब स्लाइड शो करूंगा तो ये ऐसे दिखेगा। शायद अभी आपको ब्लैक पैच दिख रहा होगा, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लीच है इसलिए। ओके, तो इस तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट, वीडियो, चार्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट। सो ये एक्सेल शीट जो आया वो हाँ इंसर्ट टेबल करने से आया? हाँ, इंसर्ट टेबल करने से नहीं, इंसर्ट टेबल में नीचे एक एरो है, वो एरो पे क्लिक किया तो एक्सेल स्प्रेडशीट लिखा हुआ वहां पे था, अच्छा। वहां पे आपको मेरे मिलेगा। आपके उसमें नहीं है? नहीं दिख रहा। हाँ है सर, इंसर्ट इंसर्ट टेबल पे टेबल के क्लिक नीचे। किया हाँ, तो इंसर्ट टेबल के नीचे एक छोटा सा एरो होगा, वो एरो पे क्लिक करने से आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। मैं वापस एक बार दिखाऊं आपको? हाँ, या वेट। क्योंकि मैं इंसर्ट टेबल किया तो टेबल ही आता है। हाँ, ठीक है। राइट, तो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे मैंने इंसर्ट पे मैं ऑलरेडी हूँ, और हम्म। टेबल के नीचे ये छोटा सा जो एरो दिखता है ना, यहाँ पर हम्म। क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है आपको, हाँ, वो बाद आता में है। इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है, और एक्सेल स्प्रेडशीट है। हम्म। नहीं, वो नहीं आ रहा है, मेरा अच्छा, सिर्फ वो नहीं। इंसर्ट टेबल ही है। ओके, ये तीन इस तरह के ऑप्शंस नहीं आ रहे आपको वहां पर? नहीं,
तीनों ऑप्शंस नहीं आते हैं। तीनों ऑप्शंस नहीं आ रहे। ओके, आप आपका कौन सा वर्जन हो सकता है, एनी तो आइडिया? 365। हाँ, तो 365 में होना चाहिए। परमेश्वर, हाँ। आप 365 में काम करते हो? नहीं सर, विंडोज 10 है। विंडोज 10 में। नीलोफर, नीलोफर 365 में काम करती है। मे एक बार भी नीलोफर को पूछ अपडेट लेते हैं। हाँ, क्या, मोबाइल से अपडेट कनेक्ट करना करके चाहिए। आज सर मैं चेक करती हूँ। सर मेरे में है। ओके, 365 में है। यस सर। ओके, तो आप स्क्रीन शेयर करके नीलोफर एक बार दिखा सकती हो? ओके सर। बेसिकली सर मैं आज मोबाइल से कनेक्टेड थी, दैट्स व्हाई। अच्छा, ऐसा है। ओके, सो अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी फिर। हाँ, नहीं वैसे भी अभी मुझे नया टॉपिक शुरू करना है ना, तो थोड़ा लंबा है तो अभी नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम ही रखना पड़ेगा। अगर नीलोफर दिखा सकती है 1-2 मिनट में तो देख लेते हैं। ओके सर, बस तो एक सेकंड। मैंने क्लिक किया। So when we want to insert table, it says only insert table. It should give you two more options. Excel sheet or something else. स्क्रीन विजिबल है? हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ दिखता है। Yeah. देखिए यहाँ पर है एक्सेल स्प्रेडशीट। Right. आपका सेम वर्जन है 365, बराबर, ऐसे आप कर सकते हो। ओके नीलोफर, थैंक यू। तो मेरे में क्यों नहीं आता है मालूम नहीं, सिर्फ अच्छा, इंसर्ट टेबल ही दिखता है। अच्छा ऐसा है, नीचे एरो नहीं दिख रहा है। नहीं, ओके, मीन्स एरो के पास में सिर्फ इंसर्ट टेबल राइट, एक आई ही गो। है हाँ, चॉइस ऑफ। मैं वो समझ गया। अच्छा, आप अभी आप अपना स्क्रीन शेयर कर पाओगे? नहीं, ये मैं दूसरे दूसरे पे कर रही हूँ। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम देखिए कि आप अगर स्क्रीन शेयर कर पाते तो लेट अस सी के हाँ हाउ कैन इट इज पॉसिबल। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, गुड। सो क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, आप लोग वीडियोस देखिए, और वीकेंड में जो पूरे इस वीक में मंडे से फ्राइडे तक हमने सीखा वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, एक्सेल की प्रैक्टिस, एक्सेल की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है। फॉर्मूलाज, फंक्शंस, वो रूटीन में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। मैं खुद एक फंक्शन याद कर रहा था, तो मैंने जब आप लोगों को सिखाया था उस टाइम पे मैंने यूज किया था। उसके बाद 1 महीने से मैंने भी वो फंक्शन यूज नहीं किया, तो मैं उसकी सिंटेक्स भूल गया। मैंने बोला अभी इसको यूज कैसे करूँ, तो मुझे भी वापस वीडियो देखना पड़ेगा। सो जितना रूटीन में रहेगा ना उतना याद रहता है एक्सेल। ठीक है। ओके एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ नाइस वीकेंड। बाय। थैंक यू। बाय।